नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में जो घमासान चल रहा है दोनों राजनीतिक खेमों में, महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन बात हम सिर्फ एनडीए की करेंगे आज। तो एनडीए में जो घमासान चल रहा है उससे जुड़े हुए कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं और जिनके जवाब का इंतजार लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही बिहार की सियासी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। हम उन सवालों पर बात करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। जेडीयू और सीएम पर हमले का एक भी मौका लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान नहीं छोड़ती। सवाल यह है कि जिस हथियार से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, क्या वो हथियार बीजेपी चिराग पासवान और लोजपा को थमा रही है? ये सवाल क्यों है, ये हम आगे आपको समझाएंगे या आगे बताएंगे। एक सवाल यह भी है कि क्या जब तीन पार्टियां हैं एनडीए में और दो पार्टियों के बीच टकराव चल रही है, जेडीयू और एलजेपी और लोजपा के बीच टकराव की स्थिति है, तो बीजेपी कहाँ खड़ी है? बीजेपी इस पूरी लड़ाई में किसके साथ खड़ी है? एलजेपी के साथ खड़ी है या फिर जेडीयू के साथ खड़ी है? यह भी समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम उस सवाल पर बात करते हैं कि क्या चिराग पासवान जिस हथियार से बीजेपी जेडीयू पर हमले कर रहे हैं वो हथियार उनको बीजेपी थमा रही है? कुछ ट्वीट है, कुछ बयान है जिनके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि तब आप भी समझ पाएंगे कि दरअसल माजरा क्या है और क्या वाकई बीजेपी ही हथियार थमा रही है चिराग पासवान को हमले का। क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस पूरी लड़ाई में कि बीजेपी की सह पर ही चिराग पासवान और लोजपा जेडीयू पर हमलावर है, सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो बीजेपी के हथियार से चिराग पासवान ने हमला किया है नीतीश कुमार पर, यह बात सर्वविदित है। एक ट्वीट का जिक्र मैं आपको करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है वहां टेस्टिंग रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी और पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात इस समीक्षा में निकली है। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट में कोई बुराई नहीं थी और प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गुजरात की बात भी की, यूपी की बात भी की, जहां पर बीजेपी की सरकार है। सिर्फ बिहार की बात नहीं की और दूसरे राज्यों की बात भी की, लेकिन इस ट्वीट को हथियार बनाया एलजेपी ने और सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और ये लिखा कि पूर्व से ही ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी करती आई है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप कर सुझाव देने के बाद आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बिहार सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी ताकि बिहार को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके। तो बिहार सरकार को नसीहत दी गई इस ट्वीट को, प्रधानमंत्री के ट्वीट को हथियार बनाकर एलजेपी की तरफ से। अब एक और ट्वीट की बात करते हैं जो बीजेपी का ट्वीट है। बीजेपी ने लिखा कि बिहार बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जीतेगा बिहार, हारेगा कोरोना। एनडीए सरकार हर स्तर पर इस महामारी से निपटने में लगी है। पीएमसीएच में अब सभी वार्डों में पाइपलाइन से ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया है। मोदी है तो भरोसा है। कोरोना संकट को लेकर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के चौतरफा निशाने पर हैं, विपक्ष के हमलों से घिरे हुए हैं। यहां तक कि सहयोगी लोजपा उन पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रही, चाहे कोरोना टेस्टिंग का मामला हो, चाहे कोरोना को लेकर जो इंतजामों का मामला हो। लेकिन जब इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, तो बीजेपी क्रेडिट दे रही है मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रही है। जाहिर है ये भी बहुत कुछ कहता है, बीजेपी का ये ट्वीट भी बहुत कुछ कहता है। एक और ट्वीट है बीजेपी का जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक हो खुशहाल, प्रदेश चले प्रगति की राह, यही है एनडीए सरकार का सपना। 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए खुशी की खबर। अब मूल वेतन में 4,000 रुपये तक बढ़ेंगे। स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की भी होगी भर्ती। मोदी है तो भरोसा है। यहाँ भी क्रेडिट नीतीश कुमार को नहीं दिया गया है। तो जाहिर है ये जो बयान है, ये जो ट्वीट है, वो हौसला बढ़ाते होंगे चिराग पासवान की, और हौसला बढ़ाते ही हैं, तभी चिराग पासवान लगातार
हमले कर रहे हैं और ये बात कही भी जा रही है कि बीजेपी की सह पर ही चिराग पासवान हमला कर रहे हैं। तो राजनीति में बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। और एक सबसे अहम बात यह है कि चिराग पासवान ने कोरोना को लेकर कई हमले सीएम नीतीश कुमार और बिहार की सरकार पर किए हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर एक भी हमला नहीं किया है। कायदे से कोरोना को लेकर जो बंद इंतजामी है उसके लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को भी जिम्मेवार माना जाना चाहिए। विपक्ष बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर भी हमलावर रहा है, खासकर आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री को भी घेरते रहे हैं। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी और उसके नेता चिराग पासवान ने स्वास्थ्य मंत्री पर एक भी हमला नहीं किया है। तो इन बयानों से और ये जो पूरा घटनाक्रम है उससे ये लग रहा है कि चिराग पासवान जो हमले कर रहे हैं बीजेपी पर, वो हथियार बीजेपी उनको थमा रही है। ये बड़ा सवाल था। एक सवाल और है कि बीजेपी कहाँ खड़ी है। जेडीयू और एलजेपी के बीच टकराव है, उस टकराव में बीजेपी कहाँ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। जेपी नड्डा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बयान को इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन कई बयान सामने आए हैं। दो महत्वपूर्ण बयानों का जिक्र करूंगा। एक झटका दिया है बीजेपी ने। आप जानते हैं आरजेडी के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने जेडीयू को ये बड़ा झटका दिया है। कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा सियासी पैंतरा चला है आरजेडी के इन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर, क्योंकि वो बीजेपी की पारंपरिक सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि जेडीयू के लिए बीजेपी अपनी पारंपरिक सीटें नहीं छोड़ेगी। तो जाहिर है आरजेडी से जो विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं उनको सीएम नीतीश कुमार टिकट नहीं दे पाएंगे। तो ये झटका ये दिया। और दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का आधिकारिक बयान हमारे पास नहीं है, लेकिन सच्चिदानंद राय से हमारी बात हो रही थी, बीजेपी के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं। उन्होंने ये कहा कि चिराग पासवान जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी करते रहे हैं और चिराग पासवान की मांग जायज़ है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। तो जो ट्वीट हमने आपको बताए, जो बयान बताए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान बताया, दो महत्वपूर्ण बयान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और बीजेपी की पारंपरिक सीटों को लेकर, इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी खड़ी है और चिराग पासवान के साथ बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है। और एलजेपी और जेडीयू के बीच में तनातनी की स्थिति है और जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में चाहे वो हल्का हो चाहे वो ज़्यादा हो, लेकिन जेडीयू बीजेपी के बीच भी तनातनी की स्थिति हो सकती है सीटों को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर। और सबसे अहम बात यह है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ें न छोड़ें, लेकिन चिराग पासवान से नीतीश कुमार ने या फिर जेडीयू ने अपना सियासी रिश्ता खत्म कर लिया है और साफ तौर पर जेडीयू की ओर से ये कह दिया गया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी के साथ आए थे। उससे पहले बीजेपी ने किसके साथ गठबंधन किया, बीजेपी जाने, बीजेपी कैसे एडजस्ट करेगी चिराग पासवान को या एलजेपी को, वो बीजेपी को तय करना है। तो जाहिर है चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है जेडीयू, इस दिशा में बढ़ रही है और बयान यही संकेत दे रहे हैं। तो जेडीयू बीजेपी का जो पूरा झगड़ा रहा है, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू और एलजेपी का जो पूरा झगड़ा रहा है, उस पर ये पूरा विश्लेषण था। उसको हमने समझने की कोशिश की कि बीजेपी कहाँ खड़ी है और चिराग पासवान अगर लगातार हमले कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, उनको मदद कहाँ से मिल रही है। तो कुछ बयान थे हमारे पास, कुछ ट्वीट थे, जिसके ज़रिए हमने आपको समझाने की कोशिश की और इससे समझना आसान हो जाता है कि चल क्या रहा है आखिरकार। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।